So in this video we will learn how we can use a GitHub. थोड़ा सा GitHub को देखेंगे. So how we can deploy our websites on GitHub pages. So basically जो सिंपल वेबसाइट्स होती हैं, जिस तरह से जो HTML CSS से बनी गई होती हैं, उन्हें आप बाय यूजिंग GitHub पेजेस आप डिप्लॉय कर सकते हैं. डिप्लॉय मीन्स लाइव कर सकते हैं. लाइव जैसे हमने बात की थी कि हमारे पास एक आईपी के थ्रू जो है हमारे अभी जो हम लोग चला रहे होते हैं वेबसाइट्स, वो हमारे लोकल लैपटॉप पे चल रही होती है. लोकल लैपटॉप पे चल रही होती है, तो आप जब उसकी लिंक किसी को कॉपी करके देंगे तो वो उसके पास नहीं ओपन होगी. जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें, जैसे ये मेरा एक फ़ोल्डर असाइनमेंट का मैंने बनाया हुआ है. इसके अंदर मैं अगर ओपन करूं तो एक index.html की फ़ाइल है. ठीक है, मैं इसमें VS कोड ओपन करता हूं. VS कोड ओपन करने के बाद जब मैं इसको गो लाइव करता हूँ, यहाँ से गो लाइव का बटन आता है, नहीं आता तो हम यहाँ से ओपन विथ लाइव सर्वर भी कर सकते हैं. ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो अभी जो हमारी वेबसाइट्स हमें जो लो ओपन होती है वो हमारी होती है हमारे अपने लैपटॉप के अंदर ओपन होती है. सही है, ये जो अब हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है, ये अगर आप देखें यहाँ पे एक आईपी मिला हुआ है 127.0.0. ये क्या होता है, लोकल होस्ट की एक आईपी होता है. ठीक है, लोकल होस्ट होती है. मीन्स कि ये लिंक सिर्फ मेरे ही लैपटॉप में चल सकती है. अगर मैं इसको कॉपी करके किसी और को शेयर करूँ, अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स को शेयर करूँ, तो वो ओपन करेंगे तो वो इसको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरे लोकल लैपटॉप की आईपी है. अब उन्हें कैसे एक्सेस देना है कि मैं चाहता हूँ या आप चाहते हैं कि आपने एक वेबसाइट बनाई. ठीक है, आपने एक अच्छी सी वेबसाइट बनाई, उसका प्रीव्यू आप अपनी फैमिलीज़ में किसी को शेयर करना चाहते हैं, किसी फ्रेंड को दिखाना चाहते हैं. अब आप उसको ज़ाहिर है कि स्क्रीन शूट्स भेजेंगे तो वो तो वैलिड नहीं है. मतलब ये कि स्क्रीन शूट भेजना सही नहीं होता, और फिर ये कि सामने वाला बोले भाई आपने थोड़ी बनाया, किसी और ने बनाया. तो अगर आप उसको लाइव प्रीव्यू दिखाना चाहते हैं कि ये मेरी वेबसाइट मैंने खुद बनाई है, तो आप उसकी लिंक बनाएंगे. अब उसकी लिंक बनाने के लिए आपने पहले अपनी वेबसाइट को होस्ट करना होता है सर्वर्स पे. ठीक है, हमने बात की थी इसके बारे में थोड़ी सी क्लासेस में भी. लेकिन गिटहब क्या करता है, आपको एक फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करता है. गिटहब फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करता है, उसको यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट को लाइव सर्वर पे रख सकते हैं, और फिर उसकी लिंक किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं. सो ये सब करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ गिटहब अकाउंट. ठीक है, आपने सबसे पहले अपना गिटहब का अकाउंट बनाना है. गिटहब अकाउंट बनाने के लिए आपने अपने ब्राउज़र में कोई सा भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, ओपन करके आपने क्या करना है, सर्च करना है github.com. ठीक है, github.com जब आप लिखेंगे, इंसर्ट करेंगे, और तो ये आपके पास एक प्रीव्यू ओपन होगा. अब अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें साइन अप करना होगा. सो जल्दी से साइन अप कर लेते हैं. सो देयर आर टू मेथड्स व्हेन जब आप साइन अप करते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो देयर आर टू मेथड्स. वन इज़ दे कंटिन्यू विद गूगल, और सेकंड वन फॉर्म फिल करके सिंपल आप क्रिएट अकाउंट करते हैं. ठीक है, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप फर्स्ट वन के साथ जाएं, कंटिन्यू विद गूगल के साथ. ये थोड़ा सा इजी होता है. इसके अंदर आप जब क्लिक करते हैं तो आपके पास जो भी गूगल की लॉगिन आईडीज़ होती हैं उनके सजेशंस आ जाते हैं. आप इनमें से कोई सा भी अकाउंट पे क्लिक करके उसके साथ लॉगिन कर सकते हैं. सही है, तो जब आप क्लिक करेंगे, अभी जैसे मेरी ये आईडी ऑलरेडी यूज्ड में है, तो मैं अगर क्लिक करूँगा तो वो उस पर नहीं अलाउ करेगा, क्योंकि ईमेल जो है ना हमेशा मैंने बंद कर दिया. ईमेल जो है ना हमेशा यूनिक चाहिए होता है आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए. और जो आप ईमेल यूज़ करेंगे ना, वो ईमेल वैलिड होना चाहिए, फेक ईमेल नहीं होना चाहिए. क्योंकि जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आता है वेरिफिकेशन के लिए, जिसके थ्रू आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई करना होता है. सही है, तो कंटिन्यू विद गूगल के साथ तो इजी है. मैं आपको ये वाला प्रोसेस बता देता हूँ. आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको एक वैलिड ईमेल आईडी चाहिए. अभी मैं फ़िलहाल के लिए एक डमी आईडी यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है, मतलब ये है वैलिड लेकिन मेरे पर्सनल यूज़ में नहीं है. तो इस आईडी का मैं यूज़ करके ईमेल क्रिएट कर सकता हूँ. इसके ऊपर कोड आएगा, उस कोड को मैं जब इंसर्ट करूँगा तो मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा. अब ये टिक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि मेरा ईमेल सही है. ये ईमेल किसी ने पहले गिटहब अकाउंट बनाने के लिए यूज़ नहीं किया हुआ. सही है, उसके बाद आपने पासवर्ड देना है. पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है क्या किस तरह से फॉर्मेट होना चाहिए, तो आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखेंगे जिसके अंदर कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स और नंबर्स वगैरह रख सकते हैं. ठीक है, तो मैं अपना एक पासवर्ड लिख लेता हूँ यहाँ पे जल्दी से. पासवर्ड लिखने के बाद मैं आता हूँ यूज़र नेम में. यूज़र नेम आपका यूनिक होगा. यूज़र नेम अगर मैं हम्माद सिर्फ लिखूँगा तो वो इसको हम्माद को एक्सेप्ट नहीं करेगा. ठीक है, मतलब क्योंकि हम्माद ऑलरेडी किसी ने यूज़ किया हुआ होगा गिटहब के लिए.
आई थिंक नेट थोड़ा सा स्लो है। तो हम्माद, हाँ हम्माद ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हम्माद इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो आपने क्या करना होगा, जब आपका अगर नाम अवेलेबल नहीं है तो आपने उसको यूनिक बना लेना है। कोई इसके अंदर कुछ भी लिख के कुछ बड़ा या कुछ कैपिटल लेटर्स वगैरह इसमें ऐड कर सकते हो। तो जब आप हम्माद लिखोगे इस तरह से, तो ये हम्माद का अकाउंट आपका जो है ना यूज़र नेम इसमें आ जाएगा। हमारा यूज़र नेम लिखने के बाद, या अच्छा ये भी अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, ने लिखना है लेट से कोई स्ट्रॉन्ग रखते हैं जो कि यूज़ में ही नहीं हो किसी के। इस तरह से मैं कोई एक नाम रख लेता हूँ 6789। ये भी यूज़ में नहीं है, ऐसा क्या हो गया। जी 64। ठीक है, अब ये इंजीनियर हमारा 64 करके मैंने एक यूज़र नेम बना लिया जो कि वैलिड है और ये टिक आ रहा है। तो अगर आपके पास भी टिक नहीं आए तो ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस ट्राई करना, कोई ना कोई लग जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान बाय रीजन सेलेक्ट आपका डिफ़ॉल्ट आ रहा है, उसने आप इसको ऐसे रखना है और इस ऑप्शन को आपने छोड़ देना है, आपने क्रिएट अकाउंट करना है। तो जब आप क्रिएट अकाउंट करेंगे तो आपके पास एक OTP आएगा आपकी जीमेल पे। अब ये उस जीमेल पे आएगा जो आपने जीमेल यूज़ की होगी। ठीक है, जो मैंने साइन अप करते वक्त जीमेल यूज़ की है ना, उस जीमेल के ऊपर मेरे पास कोई एक कोड आया होगा। ठीक है, ये देखें मुझसे ये कोड मांग रहा है। ठीक है, OTP। तो मैं क्या करूँगा, अपने मोबाइल में इस जीमेल आईडी को खोल के वहाँ से कोड कॉपी करूँगा। तो मैं चला एक सेकेंड। ठीक है, अब ये मेरे जीमेल पे कोड आया हुआ है। मैं क्या करता हूँ, इस कोड को यहाँ लिखता हूँ 77785। बेसिकली ये OTP कोड है, हर दफ़ा यूनिक जनरेट होता है, तो आपकी ईमेल पे आएगा। आपने इस कोड को यहाँ पर रखना है, उसके बाद आपका अकाउंट वेरीफाई होके अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब हम उसी जीमेल आईडी से और पासवर्ड से अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। मैंने लिखा हम सॉरी 64 ये एक ईमेल आईडी लिख ली। उसके बाद जो मैंने पासवर्ड रखा था मैंने वो पासवर्ड लिख लिया, मैंने साइन इन कर दिया। अब जब मैंने साइन इन कर लिया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मुझे नज़र आ जाता है। ठीक है, मेरा अकाउंट बन चुका है और ये एक वेरीफाइड अकाउंट हो चुका है। अब मैं इसमें अपना काम कर सकता हूँ। तो जब आप अकाउंट बना लेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ये डैशबोर्ड है आपके पास। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं जो है प्रोफाइल, रिपोजिटरी, ये सब। तो आपने प्रोफाइल में जाना है। अब ये आप यहाँ से अपनी प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। इसके अंदर आप अपनी इमेज लगा सकते हैं। इसके अलावा एडिट प्रोफाइल में अपनी बायो वगैरह जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन आ रहा था रिपोजिटरी का, उसमें जाना है। अब ये रिपोजिटरी का ऑप्शन है। जब ये रिपोजिटरी के यहाँ पे आ जाएंगे, अभी फ़िलहाल क्योंकि हमारा नया अकाउंट है तो हमारे पास कोई भी रिपोजिटरी नहीं है। सबसे पहले हमने रिपोजिटरी को क्रिएट करना है। हमने के लिए न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद पहली चीज़ वो आपसे नाम मांगता है, तो हम इसका नाम रख देते हैं असाइनमेंट 1। ठीक है, हमने नाम रख दिया। नाम रखने के बाद दूसरी चीज़ आपने को क्या करनी है, इसको छोड़ सकते हैं भले डिस्क्रिप्शन को। कॉन्फ़िगरेशन में चूज़ विजिबिलिटी को आपने लाजमी पब्लिक रखना है। ठीक है, प्राइवेट नहीं रखना, पब्लिक रखना है। तीसरी चीज़ आपने ऐड रेडमी की फ़ाइल इसको बाय डिफ़ॉल्ट देनी है, तो ये चेक बॉक्स है, इसको आपने इनेबल करना है ऑन करके जब बिल हो जाएगा। और उसके बाद आपने सिंपल अपनी रिपोजिटरी को क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करके क्रिएट कर लेना है। अब ये आपकी एक रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी तो आपको इस तरह से ये नज़र आ जाएगा। ठीक है, बॉक्स। अब इसमें हमने अपनी असाइनमेंट लानी है जो हमारे पास यहाँ लोकल में असाइनमेंट रखी हुई है। ठीक है, अब ये बात याद रखें, ये मेरी लोकल पे चल रही है, इसको हमें लाइव करना है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐड फाइल पे क्लिक करके अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे। अपलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप अपनी फ़ाइल को चूज़ कर सकते हैं, चूज़ योर फाइल। ठीक है, इस तरह से क्लिक करेंगे तो आप कोई भी फ़ाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है कि आपके पास मल्टीपल फाइल्स हैं, आप एक एक करके नहीं करना चाह रहे, तो हम उन सब फाइल को सेलेक्ट करके इस तरह से ड्रैग करेंगे और इस तरह से ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे। तो ये आपकी फ़ाइल अपलोड होना शुरू हो जाएगी। ये आपकी फ़ाइल पूरी अपलोड हो चुकी है। जब आपके पास इस तरह से अपलोड हो जाए फ़ाइल, तो आपने कमिट चेंजेस पे क्लिक करना है। चेंजेस पे कमिट चेंजेस पे क्लिक करने के बाद आपकी वेबसाइट, यहाँ आपका जो वेबसाइट का कोड था वो अब यहाँ पे आ गया है। ठीक है, पहले मेरा कोड जो था वो लोकल में रखा हुआ था, अब मेरा कोड जो है यहाँ पे मैंने गिटहब पे रख दिया है। सही है, तो ये मेरा कोड गिटहब पे पड़ा, अब गिटहब पे आ गया है। अब इसको क्या कर सकते हो आप, अपनी यहाँ से किसी को भी अपना कोड शेयर कर सकते हो। कॉपी करके आप उस कोड को शेयर कर दो, तो जो भी जिसको भी आप कोड दे रहे हो उसको आप इजीली
वो आपका कोड मतलब इजीली इस फाइल पे क्लिक करके यहाँ से रीड कर लेगा, ठीक है। तो ये आप आपके क्या होता है कि आपका कोड एक शेयरेबल टाइप अपने अपने क्लाउड टाइप प्लेटफॉर्म पे अपना कोड रख दिया, जो कि कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। ये हमारा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो ये करने के बाद आपने इस लिंक को अपने जब असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो वहाँ पोर्टल पे जो भी लिंक वाला रेफरेंस वाला था वहाँ पे इस लिंक को दे देना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा काम इसमें हमने करना है कि अपने पेजेस गिटहब पेजेस का यूज़ करके इस वेबसाइट को लाइव करना है। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए आप जाएंगे सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले इंटरनेट काफ़ी स्लो चल रहा है। तो जब आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ बहुत सारी टैब्स हैं। अभी हम कोड पे थे, इससे पहले हम यहाँ कोड पे थे। तो जब बाय डिफ़ॉल्ट आप कोड पे ही आते हैं, इन सब टैब्स को छोड़ के आप डायरेक्ट सेटिंग्स पे आ जाएंगे। जब आप सेटिंग पे आ जाएंगे तो यहाँ पे नीचे कोड एंड ऑटोमेशन के अंदर लास्ट में एक ऑप्शन होगा पेजिस का। जनरल के नीचे 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 चले जाएं, यहाँ पेजिस का एक ऑप्शन होगा। पेजिस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने इस वाले पार्ट को एज छोड़ देना है। आपने ब्रांच वाले पार्ट में आना है, ये ब्रांच है, ठीक है। इसके अंदर ही जो नन हुआ हुआ है सेलेक्ट, ये बेसिकली ड्रॉप डाउन है, इसको आपने क्लिक करके यहाँ से मेन सेलेक्ट कर लेना है। और ये रूट ही रहेगा, इसको रूट ही छोड़ दें। उसके बाद इसको कर दें आप सेव। तो जब आप इसको सेव कर देंगे तो अब आपकी वेबसाइट जो है गिटहब पेजेस पे लाइव हो चुकी है। कैसे देखना है, अब आपने जाना है कोड पे दोबारा से। जब आप कोड पे जाएंगे, कोड पे जाएंगे तो काफ़ी स्लो है इंटरनेट। इससे होता क्या है कि अब आपने अपनी वेबसाइट को ब्राउज़र पर रख इंटरनेट पर रख दिया, और अब मैं उसको भी देख सकता हूँ या आप जिसको भी देंगे वो देख सकता है। तो जब आप कोड पे आएंगे डिप्लॉय करके, तो आपको यहाँ पे येलो कलर का आइकन दिखेगा जो कि पेंडिंग आपको बता रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा प्रोसेस बता रहा होगा कि आपकी वेबसाइट लाइव हो रही है, ठीक है। ये 2 चेक हो चुके हैं, ये तीसरा बचा है। अच्छा, सम टाइम जो है ना ये स्ट्रक भी हो जाता है, तो आपने उसके लिए क्या करना है, अपने पेज को रिफ़्रेश करना है। तो जब आप पेज को रिफ़्रेश करेंगे, अभी चेक बॉक्स बना हुआ आ गया, ठीक है। सक्सेस आ रहा है, इसका मतलब आपकी वेबसाइट लाइव हो चुकी है, सही है। कैसे दिखेगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ गिटहब डिप्लॉयमेंट के नीचे गिटहब पेजेस लिखा हुआ है। गिटहब पेजेस पे जब क्लिक करेंगे आप, तो आपको एक वो गिट ये लिंक मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। इस लिंक पे अब ये देखें लिंक, ये डोमेन मेरे जो गिटहब अकाउंट है उसके थ्रू उन्होंने डोमेन बनी हुई है इंजीनियर हमारा 64, जो कि हमने अपना साइन यूज़र नेम रखा था। तो आप भी ऐसा यूज़र नेम रखना जो आपको सूट करता हो, ताकि जब आपकी डोमेन क्रिएट हो तो इस तरह से आपकी क्रिएट हो। अब जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली ये लिंक क्या है, हमारी वही वेबसाइट है जो अब तक हम लैपटॉप में लोकली चला रहे थे, सही है। अब इस लिंक को आप जब कॉपी करके अपने किसी फ्रेंड को देंगे तो वो भी इसको अपने पास प्रीव्यू कर सकता है। लेकिन ये हमारी लोकल पे चल रही थी, ठीक है, ये लोकल पे चल रही थी, इसको वो प्रीव्यू नहीं कर सकता। लेकिन इसको वो प्रीव्यू कर सकता है, क्योंकि ये अब हमने गिटहब पेजेस पे डिप्लॉय कर दी है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी वेबसाइट्स को डिप्लॉय करते हैं। तो अभी तक जिनके असाइनमेंट अप्रूव नहीं हुए हैं वो क्या करेंगे, जिनके अप्रूव हो चुके हैं वो भले नहीं करें, जिनके अप्रूव नहीं हुए हैं वो क्या करेंगे, अपनी सारी जो असाइनमेंट्स हैं वो गिटहब पे इस तरह से डिप्लॉय करेंगे गिटहब पेजेस पे। और फिर इस यहाँ से कोड में से कॉपी करके लिंक को पोर्टल पे रेफरेंस में जो लिंक का पार्ट आता है वहाँ पे रखनी है, और फिर उस पोर्टल पे असाइनमेंट सबमिट करनी है। तो जो बिना गिटहब की सबमिट करेगा या विदाउट गिटहब पेजेस डिप्लॉयड करे सबमिट करेगा, उसका असाइनमेंट अप्रूव नहीं होगा, ठीक है। तो आपने अब लाजमी गिटहब पे असाइनमेंट सबमिट करना है, और इन फ्यूचर जो भी असाइनमेंट्स आपको दिए जाएंगे वो आपने इसी तरह से डिप्लॉय सबमिट कर गिटहब का यूज़ करके डिप्लॉय करके कोड यहाँ रख के उसको पब्लिक बनाना है। ये याद रखना है, पब्लिक का मैंने बताया था, जब आप बना रहे होंगे रिपोजिटरी उस वक्त आपके पास ऑप्शन आता है प्राइवेट पब्लिक का, तो आपने पब्लिक रखना है ताकि मैं भी आपका कोड रिव्यू कर सकूँ। और ये गिटहब पेजेस आपको जब दिख जाए, आप चेक बॉक्स आ जाए और आपकी इस तरह से लिंक बन रही हो, तो आप अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप क्या करेंगे, दोबारा से पूरी वीडियो को शुरू से देखें, ठीक है। जो जो स्टेप मैंने फॉलो किए हैं एग्जैक्ट सेम स्टेप आप भी फॉलो करें, तो ये कि आपकी वेबसाइट भी लाइव हो जाएगी, ठीक है। और बस ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। ओके, अल्लाह हाफिज़।